किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आलू की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग या बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि विभिन्न कीटों या इल्लियों का प्रकोप, फंगस का अटैक आदि बीमारियां आलू की फसल में देखी जाती है। इनके निवारण के लिए हमें कब और कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल एकदम स्वस्थ रहे, हरी भरी बनी रहे, अच्छी तरह से ग्रोथ करें और हमें अधिक उत्पादन मिल सके। यानी कि आलू की फसल में बुआई से लेकर अंत तक आपको सभी स्प्रे की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। यानी कि आपको आलू में कब कब स्प्रे करना चाहिए, कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए जिससे सारी बीमारियां खत्म हो सके। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें। पास में जो घंटी का निशान आता है उसे दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की होती है उस समय हमें आलू की फसल में पहला स्प्रे करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की फंगस और कीट की रोकथाम समय से हो सके और हमारी फसल शुरुआती अवस्था में अच्छी तरह से बढ़वार कर सके। तो पहले स्प्रे के रूप में बात करें दवाइयों की, तो हमें पहली चीज़ लेना है 250 ml पोषक सुपर, प्लस इसके साथ लेना है यूपीएल साफ फंगीसाइड 300 ग्राम, प्लस इसके साथ आपको लेना है बायर कंपनी की सोलोमोन 80 ml इंसेक्टिसाइड। प्रति एकड़ की दर से आपको इनको लेना है और 150 लीटर पानी के साथ सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, पोषक सुपर फसल की अच्छी तरह से ग्रोथ और बढ़वार करेगा। यूपीएल की साग फंगीसाइड सभी प्रकार की फंगस के अटैक को ख़त्म करेगी और बायर कंपनी की सोलोमोन सभी प्रकार के सेकंड पेस्ट यानी कि इल्लियों व कीटों की रोकथाम करेगी, जिससे आपकी फसल शुरुआती अवस्था में अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी और अच्छी तरह से उसकी बढ़वार होगी और शुरुआती अवस्था में आपकी फसल पर किसी भी प्रकार की रोग या फंगस हमें नज़र नहीं आएगी। इसके बाद जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की अवस्था में होती है, इस समय आपकी फसल में फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज में आपको अपनी आलू की फसल में दूसरा स्प्रे करना चाहिए। बात करें दूसरे स्प्रे के रूप में आपको किन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, तो फेंटेक प्लस टॉनिक 100 ml, प्लस इसके साथ आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम, प्लस इसके साथ आपको लेना है स्टेरोसाइक्लिन 12 ग्राम, प्लस इसके साथ आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% 80 ग्राम। इनको आपको चारों चीज़ों को लेना है और 150 लीटर पानी के साथ सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, फेंटेक प्लस एक प्रकार का टॉनिक है जो फसल में आने वाले फूलों की संख्या को बढ़ाएगा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सभी प्रकार के सेकंड पेस्ट को नियंत्रित करेगा और स्टेट्रोसाइक्लिन सभी प्रकार की कीटों की और इल्लियों की रोकथाम करेगा, जिससे आपकी फसल अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगी। इमामेक्टिन बेंजोएट सभी प्रकार की इल्लियों और सेकंड पेस्ट को नियंत्रित करेगा, जिससे आपकी फसल पर किसी भी प्रकार की इल्ली या कीटों का प्रकोप नज़र नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, आपको दूसरा स्प्रे जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो इस स्टेज में करना है। इसके बाद तीसरा स्प्रे जब आपकी फसल बुआई से 50 से 60 दिन यानी कि 50 से 60 दिन की अवस्था में होती है, उस समय आपको अपनी फसल में तीसरा स्प्रे करना चाहिए। तीसरे स्प्रे के रूप में आपको बोरोन 20% 150 ml, प्लस बायर मेलोडी डिओ फंगीसाइड 400 ग्राम, प्लस बायर सोलोमोन इंसेक्टिसाइड 120 ml, इन तीनों को आपको लेना है और 150 लीटर पानी के साथ सिलिकॉन चिप को मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर लेना है। किसान भाइयों, बोरोन का प्रयोग अगर आप करते हैं तो इससे आपके आलू की चमक बढ़ेगी और बायर कंपनी की मेलोडी डिओ फंगीसाइड का उपयोग करेगी तो यह सभी प्रकार के अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की रोकथाम करेगा, जिससे फसल पर इनका अटैक नहीं होगा। बायर कंपनी की सोलोमोन इंसेक्टिसाइड सभी प्रकार के कीटों और सेकंड पेस्ट की पूरी तरह से रोकथाम करेगी, जिससे हमारी आलू की फसल अंत तक अच्छी तरह से स्वस्थ और हरी भरी बनी रहेगी। तो इनका उपयोग आपको 50 से 60 दिन की अवस्था में 1 एकड़ में करना है। किसान भाइयों, इन तीनों स्प्रे को अगर आप सही समय पर कर लेते हैं तो आप अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन स्प्रे को आपको तभी करना है जब आपकी फसल में इन्हीं
इन्हीं प्रकार की कोई भी बीमारियों का अटैक हो तभी आप इन स्प्रे को करें। अगर आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी या स्वस्थ है तो आप इन तीनों स्प्रे में से कोई भी स्प्रे ना करें। और अगर आपकी फसल शुरुआती अवस्था में अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है और उसके बाद आपको कोई भी उसमें रोग या बीमारी नज़र आती है तो आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं और तीसरा स्प्रे कर सकते हैं, या आपकी मर्जी पर है। तो आप इन तीनों स्प्रे में से कोई भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपकी फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप नहीं रहेगा, फंगस की रोकथाम होगी और अब आप अपनी आलू की फसल से अच्छे उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने किसान दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।